वालेकुम। मियाँ साहब अपने आखिरी यहाँ में लिखते हैं, कहते हैं कि इंग्लिस्तान का कोई भी अफसर इधर जब बरसगीर में तैनात होता था तो मैं उसका बहुत ज़्यादा जो है वो आवभगत करता था, जिसकी वजह से वो मुझे नवाजने लग गए। एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे जल्दी, जैसे जागीरदार टाइप होता है, मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा। तो कह रहे हैं कि 1938 के अंदर एक कलेक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इंग्लिस्तान जाता है, तो वो मेरे साथ इतनी अच्छी दोस्ती रहती है कि वहाँ पे जाके वो मुझे कहता है कि जनाब आप आएँ, आपको हमने इंग्लिस्तान की सैर करवानी है। तो मेरे साथ कहते हैं, जब मैं इंग्लिस्तान जाता हूँ तो मुझे कहता है कि मैं आपको एक ऐसी जगह का विज़िट करवाऊँगा, एक ऐसी जगह की सैर कराऊँगा जहाँ पे आज तक बरसगीरा कोई बंदा नहीं गया होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। तो वो मियाँ साहब कहते हैं कि हम चले गए। उन्होंने मुझे कहा, हाँ, मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे इंग्लिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे सर्टिफिकेट दिए थे जिनसे ये साबित होता था कि मैं इंग्लिस्तान का बहुत ज़्यादा वफ़ादार हूँ, इंग्लिस्तान हुकूमत का। बरसगीर में रह के मैं उनके काम करता हूँ। तो कह रहे हैं, मुझे कलेक्टर दोस्त ने कहा कि वो आपने साथ लेके आने हैं। मैं वो साथ ले गया। तो जब वहाँ पे गए तो हम शहर से निकले हैं तो कोई आध पौन घंटे एक जंगल के अंदर चलते जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने पूछा कलेक्टर साहब से कि जनाब किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस हमारी मंजिल आने वाली है। वहाँ पे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी इमारत आई जहाँ पे एक सख्त फौजी पहरा था। तो वहाँ पे उन्होंने हमारे कागजात चेक किए, हमें कहा बाहर वाली गाड़ी आप बाहर छोड़ दें, अपने जूते उतार दें, अंदर चले जाएँ। अंदर फिर एक और गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं हम आधा घंटा वहाँ पे चलते रहे हैं, जंगल ही जंगल था। उस इमारत से आ गए तो वहाँ पे कह रहे हैं एक बड़ी इमारत फिर आ गई। तो उसके अंदर हम जैसे इंटर हुए तो अंदर मुसलमान ही मुसलमान फिर रहे थे। तो कह रहे मैं देख के हैरान रह गया कि हाँ, मुझे कह रहे हैं कलेक्टर साहब ने एक बात की तकीद की हुई थी कि आपने यहाँ पे सिर्फ देखना है और सुनना है, बोलने की आपको इजाज़त नहीं होगी, कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। कह रहे मैं देख रहा हूँ कि हर कमरे के अंदर 10,000 से 15,000 वहाँ पे लोग मौजूद हैं। बहुत बड़ी इमारत थी जिसके अंदर वो हर कमरे के अंदर मुसलमान उलमा बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, वो भी आलमों की तरह वो बहस कर रहे हैं। शिया सुन्नी के मसाइल पे किसी जगह पे बहस हो रही है, किसी जगह के ऊपर जो है वो सहाबा कराम में इख्तलाफात पे बहस हो रही है, किसी जगह पे सईदा बीबी आयशा और बीबी फातिमा के, यानी कि हर जगह पे हर मसलक के लोग जो है वो आपस में बहस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बड़े पक्के दलाइल के साथ, और पाकी नापाकी के दलाइल, यानी कि कुरान छोड़ के हर मसले पर वो बहस कर रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ से आ गए तो मैं रास्ते में कलेक्टर साहब से पूछा ये क्या माजरा है? तो कलेक्टर साहब ने बताया कि जितने लोग आपने देखे हैं वो सब के सब गैर मुस्लिम हैं, इनके अंदर कोई भी मुसलमान नहीं है। इनको ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाता है और जब ये जाके किसी भी बरसगीर में या मुसलमान ममालिक के अंदर इतने अच्छे अंदाज से बहस करते हैं तो इनको वहाँ पे अमाम तैनात कर दिया जाता है। लोग ये नहीं पूछते कि आपको कुरान आता है या नहीं आता, बल्कि लोग इनकी जो है वो आपस में दलाइल देख के इतने ज़्यादा उनको इमाम मुकर्रर कर लेते हैं। ये वहाँ पे लोगों के जो ज़हन है वो दलाइल की तरफ, मसाइल की तरफ ले जाते हैं, बजाय इसके कि उनको कुरान की तरफ लेके आएँ कि कुरान कैसे पढ़ना है, कुरान के अंदर क्या अल्लाह ने कहा है। और मैंने कि कुछ सालों बाद, पहले हुई बात ख़त्म हो गई कलेक्टर साहब की, पाकिस्तान बन गया, कई साल गुजर गए। मैं इंग्लिस्तान जाता हूँ किसी मुलाजमत के सिलसिले में, उनको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बात उनकी ज़रा जिनकी लंबी है, जो किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा होता है उससे उनकी दुआ सलाम होती है, तो उनको उसको पता चलता है कि पेशावर से हैं। तो कहते हैं कि वो मुझसे पूछते हैं कि पेशावर में किस जगह पे? तो वो अपने गांव का जो पूरा एड्रेस बताते हैं। तो वो उससे ऑफिसर से ना राह नहीं जाता, इतनी उसको खुशी होती है, उसके चप्पी डाल देता है, वो फ़ोन कान को लगा कहता है यहाँ पे कोई ना है, और बड़ी काफ़ी मंगाता है, उनको कहता है खाना आपने मेरे साथ खाना है। खैर मियाँ साहब कहते हैं कि मुझसे ना पूछने लग गया मेरे गाँव के बंदों के नाम। मैं कहते बड़ा हैरान हुआ कि इसको मेरे गाँव के बंदों के नाम कैसे पता है। तो कह रहे हैं कि बस उससे ना जैसे रहा नहीं जाता। कहते हैं वो मुझे कहता है कि आपके गांव के लोग बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार हैं, और मेरी उन्होंने बड़ी खिदमत की है। खैर वक्त गुजरता रहा। कह रहे हैं कि मैंने उस ऑफिसर से बड़ी अच्छी दोस्ती लगा ली। हमने रोज़ सुबह या शाम, दिन में एक टाइम लाजमी मिलना। कह रहे 6-7 माह गुजरे तो एक दिन इसी तरह बातों बातों में फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैं 4 साल उस गाँव में, आपके गाँव में इमाम मस्जिद रह चुका हूँ। कह रहे मैं बड़ा हैरान हुआ। तो यकदम मेरी सोच 1938 पे वो पीछे 39 पे चली गई जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था। तो कहने लगे कि मैंने उससे पूछा कि आप ये ज़िंदगी छोड़ के वहाँ पे एक छोटी सी घर में, एक मस्जिद में, तो कह रहे कि बस हम अपने वतन के लिए कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो फिर मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि अगर आप इतने मुतासर हुए हैं हमारे लोगों से, हमारे गांव के लोगों से, इतने मेहमान नवाज, ये वो, इनके आप बहुत उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपसे रहा नहीं गया, इतनी खुशी हुई आपको, तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो गए? तो उस बंदे ने आगे से कहा नहीं, मैंने अहले किताब ही रहना है, मुसलमान जो है वो होने का कोई तुक ही नहीं बनता, या उसका मकसद लिखने का ये है कि मियाँ साहब कि उसने कहा कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक घटिया कौम है कह लें, और मैंने अहले किताब ही रहना है, हम इज़्ज़त वाली कौम है, उसका मतलब कहने का ये था।
गौर करें इस बात पे कि